सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश आपकी शिक्षिका। आज मैं कक्षा 3 को कूड़े से हरियाली तक के विषय में जानकारी दूंगी। प्रस्तुत पाठ में बच्चों स्वच्छता के विशेष जानकारी दी गई, विशेष ज्ञान दिया गया है कि हम अपने आसपास कैसे स्वच्छ माहौल बनाए रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में बच्चों 4 मित्र और उनके साथ अंकल जो हैं पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, जहां उन्होंने रास्ते में जो है सड़क पर बहुत सारा कचरा दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर बदबू भी आ रही थी। तो बच्चों ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अंकल कितनी बदबू आ रही, कितनी स्मेल आ रही है। उसी वक्त जो था एक अंकल आए और वो भी रोड पर कचरा फेंकने लगे। तभी चारों बच्चों ने कहा कि अंकल आप प्लीज़ ऐसे कचरा मत फेंको, ये कचरा फेंकना यहाँ गलत है, ऐसे तो चलना हमारा रोड से आना जाना ही कठिन हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, हम अपने आसपास भी माहौल में देखते हैं कि जब कचरा घर होता है वो खाली पड़ा होता है और हम लोग जो है कचरा दूर से ही फेंक देते हैं, जिससे कि क्या होता है वातावरण वायु हमारी जो है दूषित हो जाती है। आजकल जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इसमें भी क्या हो रहा है, लोग क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमें शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसी वजह से बहुत सारी जानें जा रही हैं। बच्चों हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर पे जो है सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखना चाहिए। सूखा कचरे से संबंधित है, जैसे कि आप लोगों के घर पे डेली कागज़ निकलते हैं बच्चों के, या फिर टूटे हुए खिलौने हैं, उनको हम अलग रख सकते हैं। गीला कचरा होता है जैसे कि साग सब्जियों के छिलके, उनको हम अलग डस्टबिन में रख सकते हैं। उनका एक और फ़ायदा भी है बच्चों कि उनको जो है कोई भी पशु खा सकता है, जैसे कि रोड पे गाय घूमती है, अगर आप एक अलग तरीके से अलग से फेंकोगे तो गायों को उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, पॉलीथीन्स फाड़नी नहीं पड़ेंगी, उसको अलग से खा सकते हैं। एक और फ़ायदा है बच्चों कि खाद, उससे जो है गीले कचरे से जो है खाद भी बनाया जाता है। और जो LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जो हम खाना बनाने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल किए जाते हैं, अभी जो है बहुत सारे प्लांट्स ऐसे बनाए जाते हैं जहाँ पर कचरे को दबाया जाता है और वो उससे जो है LPG भी बनाई जाती है। तो मैं आप लोगों को हो सके तो अलग अलग कचरा इस्तेमाल करो। प्रस्तुत पाठ में इन्हीं विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। पेपर का भी बच्चों इनमें बताया गया है कि कागज़ का हो सके कि हमें दोनों तरफ से इस्तेमाल करना चाहिए। हम कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक पेज पे लिख दिया, गलत लिखा, फिर फाड़ के फेंक देते, इससे बच्चों हमारी वेस्टेज होती है। हमें सदुपयोग करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेज की हमें दोनों तरफ लिखना चाहिए। साथ ही हमें एक और भी महत्वपूर्ण काम करना है कि जो हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसका कम से कम उपयोग करो, क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। क्योंकि जैसे हम लोगों की स्वाभाविकता है, स्पेशली आप लोगों की बच्चों की, आप लोगों को कलरफुल जो रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं वो बहुत भाती हैं, जैसे कि रंग बिरंगी स्पून्स, प्लेट्स, मग प्लास्टिक से बने हुए, उनका बच्चे हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी हानिकारक है हमारे लिए। जब आप गर्म दूध या गर्म सब्जी कुछ भी उससे खाते हो तो आप कई बार देखोगे भी कि उसमें से हल्का हल्का कलर छूटने लगता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कोशिश करो जितना हो सकता है कि स्टील के या कांच के बर्तन में ही अपना इस्तेमाल करो। और जितनी भी आपके घर में प्लास्टिक या आपका कोई भी टूटा हुआ खिलौना है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसमें आप छोटा सा प्लांट्स लगा सकते हो। प्लांट लगा के आप देखोगे कि धीरे धीरे रोज़ उसमें पानी डालोगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आसपास, आपके घर के आसपास जो है हरियाली भी बनी रहेगी। तो इस पाठ में बच्चों इन सब विषयों के बारे में जानकारी दी गई है कि हम अपने वातावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम कचरे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।